चलिए, गुड इवनिंग। 7:30 बज चुके हैं, ऑलरेडी प्लस ही हो चुका है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए, आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बाकी जो है वो जुड़ते जाएंगे अपना टाइम के हिसाब से। चलिए, तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने के पहले एक बार जस्ट एक शॉर्ट रिकैप जो है, रिकैप हम लोग कर लेते हैं। वैसे एक बार पूछना चाहेंगे, स्क्रीन दिख रहा है और मेरा आवाज सुनाई पड़ रहा है या नहीं? कोई भी एक थोड़ा सा काइंडली हमको कंफर्म कीजिएगा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ स्যার। সব ঠিক আছে, শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। ओके, ঠিক আছে। चलिए। तो इससे पहले ঠিক एक আছে, शॉर्ट অডিও। रिकैप करते हैं। तो प्रीवियस वीक जो हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट किए, तो उससे पहले जो हम लोग डिस्कशन किए हुए थे, जिसमें कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में हम लोग जाने। कैंडल स्टिक पैटर्न में जिसमें सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न और मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन हुआ। उसके बाद वही कैंडल स्टिक पैटर्न का जो एडवांस लेवल जो हम लोग देखते हैं, एडवांस रूप जो हम लोग देखते हैं, तो वो क्या होता है? वो होता चार्ट पैटर्न्स। और चार्ट पैटर्न्स सिंपली क्या है? मार्केट का पूरा जो साइकोलॉजी है, मार्केट में बायर्स हैं, सेलर्स हैं, बहुत कोई लोभ से मार्केट में आते हैं, बहुत कोई नीड से आते हैं, फियर है, जॉय है, कंपल्सन है, सिक्योरिटी है। तो ये सारा चीज मिला के जो प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है, तो वो एक टाइम पीरियड, एक सर्टन टाइम पीरियड में वो अपना एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। और वो उसी स्ट्रक्चर को हम लोग चार्ट पैटर्न्स के नाम से जानते हैं। और ये चार्ट पैटर्न जब ये स्ट्रक्चर तैयार होता है एक टाइम लेके, तो वो चार्ट पैटर्न हम लोगों को कुछ इंडिकेशन देता है कि प्राइस का फ्यूचर मूव क्या हो सकता है। जिसमें से जो चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न जो बेसिकली जो होते हैं, वो दो टाइप के चार्ट पैटर्न्स हम लोगों को मार्केट में देखने को मिलेंगे। एक आपका रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, दूसरा होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न क्या है? जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि प्राइस यहाँ से जिस और है उसका ट्रेंड जिस तरह है, वो ट्रेंड को अपना चेंज करने वाला है। अगर अप ट्रेंड है तो उससे डाउन ट्रेंड में जाने का कोशिश करेगा, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो वहां से वो अप ट्रेंड जाने का कोशिश करेगा। और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स क्या होते हैं? कंटिन्यूएशन पैटर्न्स वो होते हैं जो कि वो ट्रेंड की दिशा में ही अपना ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। जैसे अगर वो अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड साइड में ही अपना ट्रेंड को वो कंटिन्यू करते हैं, उस चार्ट पैटर्न ये इंडिकेशन हम लोगों को देते हैं। अगर डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर हम लोगों को देखने को मिले, तो ये हम लोगों को अंदाजा लगता है कि प्राइस डाउनवर्ड मोमेंट को ही कंटिन्यू करेगा। और कुछ पैटर्न जो होते हैं वो बायलेटरल होते हैं, जैसे कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स। ये आपको ना बुलिश ना बियरिश सिग्नल देते हैं, ना रिवर्सल का सिग्नल देते हैं, ना कंटिन्यूएशन पैटर्न का सिग्नल देते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जिस साइड प्राइस ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है, उस साइड ही हम लोग ट्रेंड को मानते हैं, मान के चलते हैं। तो इसमें से हम लोग जो रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न का हम लोग कुछ जो चार्ट पैटर्न्स है, इसको हम लोग प्रीवियस वीक में जाने। जिसमें से एक था डबल टॉप पैटर्न, जिसके बारे में हम लोग जाने हैं। सेकंड आपका है डबल बॉटम पैटर्न, जो कि मार्केट में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, डबल टॉप और डबल बॉटम। और काफी अच्छा वर्क भी करता है ये चार्ट पैटर्न। इसके बाद हम लोग जो जाने वो था हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जिसमें प्राइस का बियरिश साइड में एक आपका रिवर्सल देखने को मिलता है। और सिंपली क्या है कि ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, जो कि प्रीवियस सेशन में भी मैंने आप लोगों को बताया था, कि जितना हायर टाइम फ्रेम में आप इसको लेंगे, उतना ही आपका प्रोबेबिलिटी रहेगा कि ये सक्सेसफुल ज्यादा हो। लोअर टाइम फ्रेम में आपको नॉइस ज्यादा मिलेगा, इसका सक्सेसफुल जो रेट है, सक्सेस रेट, वो थोड़ा आपको कम देखने को मिलेंगे। लेकिन काम बहुत ही अच्छा तरीके से ये चार्ट पैटर्न्स आज भी मार्केट में करते हैं। ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर्स के बारे में हम लोग प्रीवियस वीक में जाने हैं। अब हेड एंड शोल्डर्स को ही जस्ट आप अगर उसको ऑपोजिट अगर कर देते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर्स क्या था? अपसाइड में एक हायर हाई बनाता है प्राइस। ठीक है। हायर हाई बना के फिर एक बेस बनाता है, फिर एक हायर हाई बना के उसी बेस में वापस आता है। लेकिन वो फिर से हायर हाई बना नहीं पाता है, और लोअर हाई बना के वहां से फिर नीचे की ओर अपना जो ये नेक लाइन है, नेक लाइन को तोड़ के नीचे आ जाता है। तो ये लेफ्ट साइड का जो स्विंग है, इसको हम लोग लेफ्ट शोल्डर कहते हैं।
राइट साइड का जो स्विंग है इसको हम लोग राइट शोल्डर कहते हैं, और बीच का जो ये सबसे टॉप का जो स्विंग है ये इसको हम लोग हेड मानते हैं। और ये जो बेस जहां पे बनाया, दो बार जहां पे सपोर्ट लेके ऊपर उठने का कोशिश किया प्राइस, ये हो गया आपका नेक लाइन। ठीक है। तो जस्ट इसको अगर हम ऑपोजिट कर दें, इसको अगर हम ऑपोजिट कर दें तो इसका क्या हो जाता, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ये क्या है, एक रिवर्सल पैटर्न है, और ये आपको बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। अगर आपको मार्केट में इस तरह का कोई स्टॉक या इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिले, तो आपका ट्रेड लेने का जो कॉन्फिडेंस होगा, वो कॉन्फिडेंस भी आपका वहां पे और ज्यादा प्लस में रहेगा। क्योंकि ये पैटर्न भी जो है, ये पैटर्न सब भी जनरली क्या होता है, 70-80% तक आपका सक्सेस रेशियो दिखाते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि सिंपली इसमें क्या होता है कि प्रीवियसली जनरली क्या है कि मार्केट एक डाउनवर्ड जो है, डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक डाउनवर्ड मूवमेंट में प्राइस यहाँ पे रहेगा। ठीक है। यहाँ से आप इस चार्ट में भी आप लोग देख सकते हैं, ऑस्ट्रल का ये चार्ट है, यहाँ पे ये डाउनवर्ड मूवमेंट्स में प्राइस यहाँ पे जा रहा, फिर यहाँ पे एक स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद इस जोन को फिर से टच किया, टच करने के बाद प्राइस फिर से एक लोअर स्विंग बनाया, प्रीवियस स्विंग जो है प्रीवियस स्विंग से नीचे। अब प्रीवियस स्विंग से नीचे बनाने के बाद प्राइस फिर से वही जो बेस लाइन है जहां पे वो रिजेक्शन लेके नीचे आया था, उसी जोन को जाके वो ऑलमोस्ट टच करता है। तो जब ये पैटर्न यहां पे तैयार हुआ, जब यहां तक बना है प्राइस, तब हम अपना जो ये नेकलाइन है, नेकलाइन को अपना हम ड्रॉ यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, कि ऑलमोस्ट ये बनने वाला है। और ये आप देख सकते हैं ये डे चार्ट में ये बन रहा है, मतलब एक एक जो कैंडल आप यहां पे देख रहे हैं ये एक एक दिन का है। उसके बाद प्राइस यहां से क्या किया, नीचे आया, और नीचे आने के बाद प्रीवियस स्विंग लो, अगर इसको प्रीवियस जो ट्रेंड है इसका, ये डाउन ट्रेंड जो है, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता, तो ये प्रीवियस जो स्विंग लो है, प्रीवियस स्विंग लो को भी ये तोड़ने का कोशिश करता, लेकिन प्राइस प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ नहीं पाया, और काफी उस प्रीवियस स्विंग लो के काफी ऊपर से ही रिवर्स यहां से कर गया, और अपना जो नेकलाइन है, नेकलाइन को अप्रोच करने का कोशिश किया। और यहां पे आप देख सकते हैं कि नेकलाइन के पास आके इस जगह में इसका जो ब्रेकआउट है, एक ब्रेकआउट भी यहां पे ये किया इस कैंडल के जरिए से। ठीक है। और जब यहां पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक छोटा सा रिटेस्ट, और रिटेस्ट होने के बाद प्राइस यहां से ऊपर की ओर भाग गया। ठीक है। जहां पे आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट आपका 1900 का लेवल है, 1900 से ये 2100 2150 का जो लेवल है, 2100 2150 के लेवल तक ये मूव किया, और उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आके वही अपना जो स्विंग है, स्विंग से करके वो काफी ऊपर तक गया। जिसके कारण मैं ये आप लोगों को कहता हूं कि जितना हायर टाइम फ्रेम में आप इस चार्ट को, चार्ट पैटर्न को आप यूज करेंगे, हायर टाइम फ्रेम में आपका एक्यूरेसी लेवल आपका ज्यादा रहेगा। ठीक है। आपका जो ट्रेड लेने का जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस भी आपका ज्यादा रहेगा। ठीक है। और आपको रिजल्ट भी काफी अच्छा मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझना है, और सबको ये जानना है कि यहाँ पे प्राइस ये जो मूव किया है, इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है, क्योंकि प्राइस कुछ भी कर रहा है, ये प्राइस जो यहाँ पे इस तरह का जो मूव किया, तो प्राइस इस तरह का मूव किया, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। क्योंकि प्राइस का जो जो मूव होता है, हम लोग स्टार्टिंग में ही ये जाने हैं कि ये प्राइस को मूव हम या आप नहीं करवा सकते हैं। इस प्राइस को मूव कौन करवा रहा है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ही इस प्राइस को मूव कराते हैं, और अपने हिसाब से प्राइस को ऊपर की ओर या नीचे की ओर लेके भी आने का उन लोगों का क्षमता रहता है, और लेके आते भी हैं। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि प्राइस जब यहां पे डाउनवर्ड मूवमेंट्स किया, तो डाउनवर्ड मूवमेंट्स में यहां पे क्या हुआ, जो बायर्स एंड सेलर्स हैं मार्केट में, जो यहां पे जो भी प्राइस का जो मोमेंटम हो रहा है, जो भी पैटर्न यहां पे तैयार हो रहा है, तो इस हर कैंडल में, चाहे वो रेड कैंडल बन रहा हो या आपका ग्रीन कैंडल बन रहा हो, तो हर कैंडल में आपका बायर्स भी अवेलेबल है, आपका सेलर्स भी अवेलेबल है। जीतता कौन है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या करने वाला है। तो यहां पे जब इस जगह से प्राइस एक छोटा सा, देखिएगा, छोटा एक रिजेक्शन लेके यहां से नीचे की ओर आया,
तो यहाँ पे जो बियर्स है मतलब सेलर्स जो है, सेलर्स यहाँ पे काफी एक्टिव यहाँ पे थे, प्राइस यहाँ से नीचे की ओर लेके आए और ये कंटिन्यू करना चाह रहे थे। लेकिन यहां से बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स एक्टिव होने के बाद प्राइस को ऊपर की ओर लेके गए। तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है, और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब प्राइस इस तरह का एक बिग कैंडल बनाता है, यहाँ पे जैसे नीचे की ओर बियर लोग लेके आने का कोशिश किया, लेकिन सेकेंड डे में यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, नीचे से ऊपर की ओर भाग गया। प्राइस जो ऊपर की ओर भागा तो इससे जो सेलर्स है, सेलर्स के मन में भी थोड़ा सा डर आता है, सेलर्स के मन में भी थोड़ा सा डर वहां पे आता है। और साथ ही साथ उन लोगों का जो एसएल होता है, स्टॉप लॉस जो होता है, वो स्टॉप लॉस भी उन लोगों का हंट होता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, प्राइस एक अपवर्ड साइड एक मोमेंटम भी वहां पे करता है। लेकिन यहां पे जब इस जगह में प्राइस आया तो यहां से सेलर्स फुल्ली तरह से एक्टिव हुए। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था और प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑलवेज एक्ट एज नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो यहां से आप देखिएगा एक अच्छा खासा स्टीप सेलिंग आया और प्रीवियस जो लो है, प्रीवियस लो को भी ये यहां पे तोड़ के नीचे की ओर लेके आए। मतलब इस जगह में सेलर्स ये दिखाया कि हम लोग यहां पे फुल कंट्रोल में है, हम लोग यहाँ पे फुल कंट्रोल में हैं। और उसके बाद क्या है, यहां से प्राइस ये देखा, जो बायर्स हैं बायर्स को भी ये लगा कि प्राइस जिस जगह पे पहुंचा है यहाँ पे हमको फेयर वैल्यू यहाँ पे लग रहा है और यहां से हम लोग बाय कर सकते हैं। बायर्स यहाँ पे एंट्री किया और उसका एक सिंपल एक सिग्नल क्या है, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन जो बना, जो कैंडल स्टिक यहाँ पे बना, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडल स्टिक जो बना है ऑलमोस्ट आपका जो हैमर है, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न का ये फॉर्मेशन किया है इस जगह में। ये जो कैंडल स्टिक बना है जो कि आपका बुलिश हैमर है। तो लोअर में जब बुलिश हैमर का पैटर्न तैयार होता है तो ये बुलिश सिग्नल आपका देता है और प्राइस यहां से क्या हुआ, ऊपर की ओर एक मूव किया। लेकिन एज एक्सपेक्टेड जैसे ही प्राइस इस जोन में फिर से आया, यहां पे क्या है, ये प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस जोन है। एक बार, दो बार, तीन बार प्राइस यहां पे रेजिस्टेंस ले चुका है। तो प्राइस एज एक्सपेक्टेड यहां से फिर नीचे आपका डाउनवर्ड ट्रेंड में यहां पे आया। सेलर्स वहां पे फिर से एक्टिव हुए, सेलर्स वहां पे फिर से एक्टिव हो गए कि ये अपना जोन है, यहां से तो हम सेल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेलर यहां पे जनरली क्या होना चाहिए था, यहां पे कि अगर सेलर्स यहां पे फुल कंट्रोल में है, फुल पावर में है, तो प्राइस को जो प्रीवियस स्विंग लो है, प्रीवियस स्विंग लो के पास उसको लेके आना चाहिए था, उसको तोड़ना चाहिए था। लेकिन जैसे ही प्राइस इस जगह में आया, इस जगह में आया, तो ये जगह आप प्रीवियसली यहां पे देख सकते हैं, प्रीवियसली इसी जगह से प्राइस एक सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया था। ठीक है, मतलब ये एक बाइंग जोन है, बायर्स का ये एक जोन है। तो जैसे ही प्राइस इस जगह पे आया, यहां पे आप देख सकते हैं एक ग्रीन बड़ा एक बुलिश कैंडल बना, एक बड़ा बुलिश कैंडल बनाया और नीचे में ये इंडिकेशन दिया, एक बड़ा वॉल्यूम का भी यहाँ पे इंडिकेशन दिया कि यहाँ पे बायर्स जो एंट्री कर रहे हैं सिर्फ ये दिखावे के लिए नहीं है, ये वॉल्यूम के साथ एंट्री कर रहे हैं। मतलब ज्यादातर ये कोशिश रहेगा, मैक्स टू मैक्स ये कोशिश रहेगा कि ये प्रीवियस जो ये जोन है, प्रीवियस जोन को तोड़ के ये ऊपर की ओर भागेगा। तो जनरली जो आपका अग्रेसिव ट्रेडर है, अग्रेसिव ट्रेडर यहां पे ये बुलिश कैंडल जो है, ये बुलिश कैंडल में अपना पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, सिंपली यहां पे जो उसका रिस्क रहता है, ये प्रीवियस जो स्विंग लो है, प्रीवियस स्विंग लो, ये जोन इसका एसएल जोन हो जाता है। एसएल, इस जोन का एसएल लेके मतलब उस कैंडल, अगर बड़ा कैंडल आपका बना है तो बड़ा कैंडल का एसएल लेके आपको उस ट्रेड में एंट्री करना है। जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो एंट्री कर लेते हैं और जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो वेट करते हैं किस चीज का, कि ये जोन को पहले आप तोड़ो, तोड़ के क्लोजिंग दो, तब जाके हम वहां पे अपना एंट्री बनाएंगे। तो कंजर्वेटिव ट्रेडर तोड़ने का वेट करता है, रिटेस्ट का वेट करता है, फिर जब रिटेस्ट में एक अच्छा ग्रीन कैंडल तैयार हो तो वहां पे वो अपना एंट्री बनाते हैं। तो इसका सिंपल बायर्स एंड सेलर्स का जो साइकोलॉजी है, बायर्स एंड सेलर्स का ये साइकोलॉजी यहां पे वर्क करता है। और जब आप लोग भी ट्रेड लेंगे, कोई भी चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, चार्ट पैटर्न के ऊपर, बुलिश पैटर्न हो या बियरिश पैटर्न हो, कंटिन्यूएशन पैटर्न हो या रिवर्सल पैटर्न हो, तो आपको उस चीज का लॉजिक आपको वो
पहले खुद से डिसीजन करना होगा, चार्ट से ये आप लोगों को बात करना होगा कि चार्ट हमको क्या बताना चाह रहा है। जब चार्ट से आप इस तरह से बात करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देखना आपको शुरू होगा। और एक चीज माइंड में रखना, जो कि आप लोगों को मैंने बताया कि हमेशा एज इट इज आपको चार्ट पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कॉपी को कोई मैटर नहीं रहता है। यहाँ पे जैसे ये आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर इस तरह का बना है, ठीक है, इस तरह का इनवर्स हेड एंड शोल्डर एकदम आपका कॉपी बुक टाइप का ही इसको आप कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह का भी आपका बन सकता है, प्राइस इस तरह का मोमेंटम भी किया, वो भी आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स है। कभी कभी प्राइस इस तरह से आके इस तरह का भी आपका प्राइस का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स के तौर पे आपको लेना होगा। आपको वेरीफाई एंड क्वांटिफाई करके ही चलना है चार्ट पैटर्न को। एज इट इज जो कॉपी बुक में दिया हुआ है उसी तरह का आपको मिलेगा, इसका कोई गारंटी कोई मायने नहीं रहता। तो उसको अपने हिसाब से आपको लेके चलना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, जो कि मार्केट में आपको बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, तो आप लोग ऑलरेडी इसको देख भी रहे होंगे और उसका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट भी आप लोग देख रहे हैं। ये डे चार्ट में जितना बेहतर वर्क करता है उससे भी बेहतर, उससे भी बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा वीकली चार्ट में। और अगर मंथली चार्ट में अगर आपको मिल गया, तो मंथली चार्ट में अगर आपको हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का अगर पैटर्न मिलता है और उसमें अगर आप पोजीशन अगर बनाते हैं, तो वो आपको कुछ महीना से कुछ साल में आपको वो बड़ा एक मल्टी बैगर रिटर्न भी आपको जनरेट करके दे सकता है। वहां पे आपको पेशेंस रख के उस स्टॉक को आपको होल्ड करना है, ठीक है। तो जितना हायर टाइम फ्रेम में जाइएगा उतना बड़ा रिटर्न, उतना ज्यादा कन्विक्शन आपका रहेगा। अब और स्टार्टिंग में आप लोगों को हायर टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना है, लोअर टाइम फ्रेम में अभी आप लोगों को एंट्री नहीं करना है। तो इसके बाद और एक आपका रिवर्सल जो पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न में और एक पैटर्न क्या है, फॉलिंग वेज पैटर्न। ये भी आपको बहुत बार मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। जनरली देखने से ये आपको लगेगा कि प्राइस तो नीचे ही है, प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है, ठीक है। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर बनता है और डाउन साइड में बनता है, तो ये एक पोटेंशियल रिवर्सल का आपको सिग्नल जनरेट करके देता है, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है, प्राइस का जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड आपका डाउनवर्ड ट्रेंड होता है। और डाउनवर्ड ट्रेंड में आने के बाद प्राइस क्या करता है, लोअर लो लोअर हाई बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये लोअर लो, ठीक है, लोअर लो, ये लोअर लो, मतलब प्रीवियस जो लो है, प्रीवियस जो लो है, प्रीवियस लो से नीचे ही इसका लो बन रहा है। लेकिन हाँ, इस फॉलिंग वेज पैटर्न में क्या होता है कि बहुत ज्यादा ना नीचे जाएगा, ना बहुत ज्यादा इसका जो लोअर हाई बनेगा वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा का डिफरेंस यहां पे नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखिए, मतलब ऐसा नहीं कि यहां से यहां तक गया है, फिर नीचे आया, फिर ऐसे बनाया, ठीक है, फिर ऐसे बना दिया, इस तरह का नहीं होगा। ये क्या होता है, इसमें सिंपली जब फॉलिंग वेज आपका बनता है, तो इसमें सिंपली ये ऊपर का जो लोअर लो और लोअर हाई नीचे का जो है, इस दोनों को जब आप एक ट्रेंड लाइन के जरिए से, जब ये दो पॉइंट बन गया, ऊपर का ये दो पॉइंट बन गया, इसको एक ट्रेंड लाइन खींच दीजिए, और नीचे का जब ये दो पॉइंट बन गया, इसको एक ट्रेंड लाइन खींच दीजिए। और ये ट्रेंड लाइन आपका सिंपली क्या होना चाहिए, आगे जाके ये पैरेलल नहीं होगा, ये ट्रेंड लाइन आपका पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। ये आगे जाके क्या होगा कि ये ट्रेंड लाइन आगे जाके एक दूसरे के साथ मैच कर जाएगा। क्योंकि इसको अगर हम आगे थोड़ा सा और नीचे की ओर लेके जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाके ये एक दूसरे के साथ मैचिंग कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या होता है, जब इस तरह का पैटर्न प्राइस तैयार करना शुरू करता है, तो इसमें क्या होता है, जो वॉलेटिलिटी है प्राइस का, क्योंकि प्राइस एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था, तो डाउनवर्ड ट्रेंड में क्या होता है, जो सेलर्स है, सेलर्स वहां पे हावी हैं, सेलर्स यहाँ पे काफी हावी है, जिसके कारण प्राइस को कंटिन्यूएशन एकदम नीचे की ओर लेके जा रहा है। लेकिन जब ये पैटर्न तैयार होना शुरू हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे एक बेस अपना तैयार कर लिया, एक जोन अपना तैयार करना शुरू कर दिया, जिससे क्या होता है, प्राइस का वॉलेटिलिटी, जो प्राइस का बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे जो आ रहा था, जो नीचे की ओर कंटिन्यू अपना मूव दिखा रहा था, वो वॉलेटिलिटी वहां पे घट गई। और जनरली
जब इस तरह का पैटर्न जब तैयार होता है, फॉलिंग वेज पैटर्न तैयार होता है, तो यहां पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी आपका इस जोन में घट जाता है। जब देखिएगा सेलिंग हो रहा है, तो सेलिंग में आपका यहाँ पे हाई वॉल्यूम में सेलिंग हो रहा है, बड़ा बड़ा सेलिंग का बार बन रहा है। लेकिन जब ये फॉलिंग वेज पैटर्न आपका तैयार होना शुरू होता है, तो यहाँ पे छोटा छोटा वॉल्यूम का बार यहाँ पे तैयार होगा। ठीक है, तो ये दिखाता है मार्केट में वॉलेटिलिटी घट चुका है। और यहां से एक इंटरेस्ट आता है, एक यहाँ पे होप यहाँ पे तैयार होता है कि यहां से बायर्स स्टेप इन करेंगे और प्राइस को यहां से ऊपर की ओर लेके भागेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न भी आपको मार्केट में काफी बार मिलेगा देखने को। ठीक है, तो वहां पे ये डर होता है कि प्राइस नीचे की ओर चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट वहां पे प्राइस क्या करता है, प्राइस वहां पे ब्रेकआउट करके अपना ट्रेंड को रिवर्स करके बियरिश से बुलिश की ओर जाना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसका एक लाइव एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हैं। ये अदानी एंटरप्राइजेस का 1 डे का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस क्या है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड में कंटिन्यूअस बेसिस में चल रहा है। ठीक है, और चलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लोअर पॉइंट बना है, यहाँ पे एक लोअर पॉइंट बना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार इस जोन में 2 बार जब ये 2 पॉइंट मिल गया, ये 2 पॉइंट एक आपका ट्रेंड लाइन खींच दिया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया। तो जब ये नीचे का 2 पॉइंट हम मिला दिए और ऊपर का ये 2 पॉइंट जब मिला दिए, तो ये क्या हो गया, अपना फॉलिंग वेज का जो पैटर्न है, फॉलिंग वेज का पैटर्न यहाँ पे मेरा यहाँ पे ये कंफर्म कर दिया कि ये फॉलिंग वेज का पैटर्न तैयार कर रहा है। तो जब इस तरह का पैटर्न तैयार हो, तो हमको वेट किस चीज का करना है, हमको प्राइस का जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का इंतजार करना है। ब्रेकआउट कहां पे करता है, जो अपर ट्रेंड लाइन जो हम लोग ड्रॉ किए हैं, जब ये अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर में जाके क्लोजिंग करता है, अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर में जाके जब इस प्राइस का क्लोजिंग हो जाता है, तो हम यहां पे अपना ट्रेड जो है, ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हैं। और इस कंडीशन में प्रीवियस जो स्विंग लो है, प्रीवियस स्विंग लो अपना क्या होगा, एसएल जोन होगा। प्रीवियस स्विंग लो अपना एसएल जोन, यहाँ पे एसएल रख के अपना ट्रेड हम इनिशिएट करते हैं। और जनरली इसमें जो टारगेट होता है, टारगेट ये जो आपका वेज का जो ये डेप्थ रहता है, जहां से वेज शुरू होता है, उसका डेप्थ जो होता है, उसका ही हम लोग जनरली यहाँ पे टारगेट रखते हैं। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अदानी एंटरप्राइजेस का जब ये ब्रेकआउट हुआ था, 1 दिन 2 दिन के भीतर ही वो अपना जो टारगेट है, टारगेट यहाँ पे दे दिया। लेकिन उसके बाद वो काफी ऊपर की ओर और भी मूव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको सिंपली क्या है कि अगर आपको ये फॉलिंग वेज का अगर आपको पता नहीं है, फॉलिंग वेज के बारे में अगर आप नहीं जान रहे, तो सिंपली यहां पे आपको क्या देख के आपको क्या लगेगा कि प्राइस यहां से नीचे की ओर ही जाएगा। प्राइस तो डाउन ट्रेंड में है, प्राइस यहां पे डाउन ट्रेंड में है, ऊपर जाने का कोई तो यहाँ पे हमको सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे फॉलिंग वेज को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो आपको यहाँ पे सिग्नल ये मिल जाता है कि प्राइस यहाँ से नीचे की ओर नहीं जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए ऊपर की ओर ये रेडी है। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉलिंग वेज जो है, फॉलिंग वेज पैटर्न को अपना यूज कर सकते हैं। और ये एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जितना भी हो रहा है अभी, जो ये हम लोगों का सेशन जो चलता है, इसमें थ्योरी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो जब तक आप लोग लाइव मार्केट में या चार्ट जो है लाइव मार्केट में हो या ऑफ मार्केट में, जब तक आप लोग खुद से चार्ट में टाइम नहीं दीजिएगा, चार्ट एनालिसिस में टाइम नहीं दीजिएगा, तब तक मार्केट से आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाए। थ्योरी से कोई भी इस मार्केट में थ्योरी से कोई पैसा नहीं बना सकता, आपको प्रैक्टिकल वे में आना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये थ्योरी सब आपका जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये आपका एक सपोर्टिंग का काम करेगा। ठीक है, तो चार्ट के साथ टाइम पार कीजिए। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप मास्टरी करना चाहते हैं, तो आपको चार्ट के साथ टाइम देना ही होगा, चार्ट के साथ टाइम आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। और फॉलिंग वेज का ही जस्ट आपका ऑपोजिट जो है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, राइजिंग वेज। इसमें क्या होता है, प्राइस जो है, प्राइस अप ट्रेंड में रहता है। ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में रहेगा, और अप ट्रेंड में जाने के बाद ये क्या करता है, एक छोटा सा रेंज, जैसे फॉलिंग वेज में छोटा रेंज बनाया, वैसे ही हायर हाई हायर लो। यहां पे देखिएगा प्रीवियस जो हाई है, प्रीवियस हाई से
करंट हाई आपका थोड़ा सा ऊपर है, फिर इस हाई से ये हाई थोड़ा सा ऊपर है, इस हाई से ये हाई थोड़ा सा ऊपर है। बहुत ज्यादा जो मोमेंटम है वो यहां पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और लोअर साइड में भी आप देख रहे हैं कि जो लो है वो यहां पे, फिर लोअर हाई यहां पे, फिर लोअर हाई आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली यहां पे क्या है कि प्राइस ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम कर चुका है। बायर्स लोग जब एक बड़ा मोमेंटम हो जाता है उसके बाद क्या होता है, हर कोई थक जाता है, प्राइस भी थकता है ना। तो उस वक्त क्या होता है, प्राइस अपना एक छोटा एक रेंज बना के अपना टाइम वहां पे बिताने का कोशिश करता है, टाइम वहां पे बिताने का कोशिश करता है। और उस दरमियान में प्राइस में एकुमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको हम लोग डाउ थ्योरी में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो ये एक क्या होता है, जब प्राइस एक बड़ा मोमेंटम कर चुका है और उसके बाद जब ये छोटा छोटा जो मूव है, तो यहां पे क्या हुआ, प्राइस का जो प्रीवियस वॉलेटिलिटी था, जो मोमेंटम था, वो मोमेंटम आके यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, घट गया। प्राइस का मोमेंटम यहाँ पे घटा, वॉलेटिलिटी यहाँ पे घटा। तो ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो क्या यहां पे देखें कि प्राइस में अब वो स्ट्रेंथ जो प्रीवियस ये जो स्टीप एक जो अपवर्ड मोमेंट जो मार्केट किया था, वो स्ट्रेंथ यहां पे दिख नहीं रहा है। तो यहां पे क्या होता है, सेलर्स जो है वो सेलर्स यहां पे एक्टिव हो जाते हैं और कोशिश क्या करता है, ये जो राइजिंग वेज है, राइजिंग वेज का जो ये डाउनवर्ड का जो ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट करके नीचे की ओर लेके आता है। और जब ये नीचे की ओर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट के जो बाकी पार्टिसिपेंट है जो वेट में रहते हैं कि तुम राइजिंग वेज का जो है ये डाउनवर्ड इसका ब्रेकआउट दो, हम वहां पे एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे एंट्री होता है और प्राइस का एक बड़ा फॉल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सिंपल राइजिंग वेज का भी ये है, ये उसका डिटेल्स ही जो हम बताएं उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये शेयर कर देंगे आप लोगों से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेम वही स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस, जिसमें हम लोग फॉलिंग वेज देखे। उसी स्टॉक में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइजिंग वेज का जो पैटर्न है, राइजिंग वेज का पैटर्न यहाँ पे तैयार किया। ठीक है, प्राइस प्रीवियसली यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बड़ा जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड एक मूव यहाँ पे देके रखा है। ठीक है, काफी हाई तक प्राइस यहाँ पे आया, नीचे से लेके आप देख सकते हैं 2300 से लेके यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 3200 तक का आपका ये मोमेंटम किया है। तो 2300 से अगर 3200 गया है तो ऑलमोस्ट 40-50% का मोमेंटम है। तो 40-50% का जब मोमेंटम होता है तो प्राइस वहां पे थकता है, थक जाता है, उसको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। और वहां पे कौन एंट्री मारता है, जो बियर्स हैं, बियर्स वहां पे एंट्री करने का कोशिश करते हैं और प्राइस को डाउनवर्ड लेके आने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं राइजिंग वेज में ये हायर हाई का एक रिजेक्शन, हायर हाई दूसरा बनाया, यहाँ पे लोअर हाई एक बनाया है, फिर यहाँ पे लोअर हाई एक बनाया। तो जब ये दोनों ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर देंगे तो आपको ऊपर साइड में ये आपको राइजिंग वेज आपको देखने को मिल जाए। जब तक आप इसको ड्रॉ नहीं करेंगे आपको कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको जब आप ये 2 पॉइंट और ऊपर का 2 पॉइंट ट्रेंड लाइन के साथ ड्रॉ कर दिए, आपको राइजिंग वेज यहां पे शो हो गया। अब आपको वेट क्या करना है कि तुम जब राइजिंग वेज बन रहा है तो हम बियरिश साइड के लिए ही ट्रेड अपना इनिशिएट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जनरल जो पब्लिक है, रिटेल ट्रेडर का, उन लोगों का मेंटेलिटी माइंडसेट क्या रहता है कि अरे प्राइस तो ऊपर की ओर ही जा रहा है, प्राइस ऊपर की ओर ही जा रहा है, ये नीचे नहीं आएगा। हम लोगों का रिटेल ट्रेडर का जनरली यही माइंडसेट रहता है कि ऊपर की ओर ये है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगा। जब यहाँ पे ये कैंडल बन रहा होता, यहाँ पे ये बड़ा ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना, यहाँ पे डोजी टाइप का बना। ठीक है, तो ये लगता होगा कि ऊपर की ओर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको बड़ा कैंडल बना के ये ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर ही जाएगा। लेकिन प्राइस क्या किया, यहाँ पे नीचे आके नीचे साइड में आपका जो ये राइजिंग वेज है, राइजिंग वेज का आपका ये ब्रेकआउट किया और प्राइस यहां से देख सकते हैं किस तरह का फॉल यहाँ पे आपको दिया। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में जब इस तरह का ट्रेड आपको मिलेगा, इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा, तो फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज जो होता है बहुत ही शॉर्टर टाइम में आपको बड़ा रिटर्न तैयार करके दे सकता है। तो इसको भी जब इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिले तो आप अपना जो ट्रेड है आराम से अपना ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं।
लेकिन ऑब्वियसली अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए अगर आप यहाँ पे ट्रेड अपना इनिशिएट करने का प्लान करते हैं, फॉलिंग वेज का जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो ब्रेकआउट में बहुत सारे जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं, जैसे ही ये ब्रेकआउट कैंडल इसके नीचे क्लोज किया, यहाँ पे अपना ट्रेड में वो एंटर कर जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं, ये ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट करो, तब जाकर हम यहाँ पे फिर से एंट्री करेंगे। तो उसका भी आप वेट कर सकते हैं। और उस कंडीशन में आपका ये जो अपर स्विंग हाई जो है, ये आपका एसएल जोन होगा, ये आपका एसएल जोन रहेगा। और ये जो वेज का जो ये विड्थ है, जितना का प्राइस का जो विड्थ है यहां से लेके ये वेज तक का, ये आपका प्राइस का टारगेट रहेगा। ये थियोरिटिकली, हमेशा ऐसा नहीं करना है कि ये हम इतना दूर तक है और यहीं तक आएगा। ये टारगेट मार्केट के हाथ में रहता है, ये कोई नहीं जानता कि टारगेट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए प्राइस यहीं तक आया और यहां से अगर ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया, ऊपर की ओर प्राइस जाने का कोशिश किया, तो सिंपली आपको अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को अपना प्रोटेक्ट करना है उस वक्त। या तो एसएल डालिए या अपना प्रॉफिट बुक करके वहां से निकल जाइए। ऐसा नहीं कि नहीं ये तो आपका राइजिंग वेज है, राइजिंग वेज में इतना ही टारगेट होता है, तो हम वो टारगेट आएगा तभी हम निकलेंगे। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, ये टारगेट के चक्कर में, हो सकता है देखिएगा 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया लेने के चक्कर में वो 50-60 रुपया, 100-200 रुपया वो दे भी देते हैं मार्केट को। तो इस चीज का भी, जब भी आप अपना टारगेट सेट करें, टारगेट सेट करने के समय इस चीज का भी हमेशा मार्केट में ख्याल रखें। क्योंकि मार्केट कभी भी, अभी आपका निगेटिव दिख रहा है कुछ एक खबर की वजह से, अगले ही सेकंड मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा कुछ एक नया खबर के चलते। वो हम आप कोई नहीं जानते हैं। तो हमेशा जो मार्केट आपको प्रॉफिट जब भी आपको दे रहा हो, उसका रिस्पेक्ट करें और उसको अपना कवर करते हुए चले। प्रॉफिट को कभी भी मार्केट में ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसको कवर करते हुए चलना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। ये दोनों पैटर्न जब आप लोगों को मार्केट में मिलेंगे, शॉर्ट टाइम में बड़ा टारगेट आपको यहाँ पे बहुत क्विक आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह का पैटर्न अगर आप लोगों को मिलता है लाइव मार्केट में, उसको ट्रैक कीजिए आप, हमको भी उसको सेंड कीजिए। आपके साथ साथ लाइव मार्केट में हम खुद उसमें लाइव ट्रेड हम करेंगे, अगर आप लोगों को देखने को मिलता है तो। ठीक है। हम करके वहां पे हम आपको शो करेंगे कि इस ट्रेड में किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद आपको मार्केट में और एक जो रिवर्सल पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। जिसको कहा जाता है क्या, राउंडिंग टॉप पैटर्न। राउंडिंग टॉप, सिंपली नाम से ही पता है कि राउंडिंग टॉप मतलब, अगर चाय का कप को उल्टा कर दीजिएगा, या प्लेट जो है, प्लेट जस्ट हम लोग कटोरी जिसको बोलते हैं अपना घर के भाषा में, तो कटोरी को उल्टा करके रख दीजिएगा, तो वो जो पैटर्न आपका तैयार हुआ है, ये आपका राउंडिंग टॉप इसको कहा जाता है। ठीक है। ये पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न में क्या होता है, प्राइस एक अपवर्ड ट्रेंड में रहता है, और अपवर्ड ट्रेंड में रहने के कारण ऊपर की ओर हायर हाई, हायर लो बनाते हुए वो ऊपर की ओर जा रहा है। और ऊपर जाके एक सर्टेन पॉइंट में जाके ये क्या करता, अपना एक बेस तैयार करता है, और उस बेस को वो फिर से वहां पे तोड़ नहीं पाता है। और प्राइस वहां से धीरे धीरे क्या होता है, जिस तरह से धीरे धीरे ऊपर गया, उसी तरह से धीरे धीरे वो नीचे आने का कोशिश करता है। ठीक है। तो जिस एरिया से वो प्राइस ऊपर की ओर ये मूव दिया, वहां से यहां तक एक हम लोग नेक लाइन एक ड्रॉ हम लोग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये कटोरी टाइप का एक पैटर्न हमको देखने को मिल गया। ठीक है। तो ये हो गया अपना राउंडिंग टॉप पैटर्न। जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो इस ब्रेकडाउन में प्राइस एक बड़ा बिग मूव आपको वहां पे शॉर्टेड टर्म में दे सकता है। ठीक है। जिसमें टारगेट आपका क्या होता है, आपका जो नेकलाइन से जो बेस या टॉप का जो डिस्टेंस होता है, वही डिस्टेंस उतना तक का टारगेट आपका यहां पे रहता है। ठीक है। तो इसमें सिंपली
कुछ पॉइंट्स है, जैसे आपको कर्व शेप यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, राउंडेड एकदम आपका जो कटोरी होता है, अपसाइड डाउन बॉल जिसको बोलते हैं, उस तरह का ही रहता है। और इस दरमियान में आपका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आपका काफी लो हो जाता है जब इस तरह का पैटर्न आपका तैयार होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि हाईएस्ट एक पॉइंट में जाकर वो अपना रेजिस्टेंस पॉइंट तैयार करता है, उसको तोड़ के ऊपर की ओर फर्दर वो जा नहीं पाता है। और जब वो अपना नेकलाइन मतलब जो सपोर्ट लेवल है उस जगह को वो तोड़ता है, तो ये पॉसिबल डाउन ट्रेंड का वहां पे सिग्नल हम लोगों को मिलता है, ठीक है। इसको एक लाइव एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये औरोबिंदो फार्मा का 1 डे का चार्ट है। और 1 डे के चार्ट में यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा कि प्राइस औरोबिंदो फार्मा का ये एक हायर हाई हायर लो का जो पैटर्न है, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए कंटिन्यूअस बेसिस में ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस बेसिस में ऊपर की ओर जा रहा है। और इस पॉइंट में आके आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट में आके एक रेजिस्टेंस लिया, और इस पॉइंट को फर्दर वो तोड़ नहीं पाया, जो रिसेंट प्राइस एक्शन जो हुआ उस दरमियान, ठीक है। और जब ये जो हाईएस्ट पॉइंट जो बनाया, हाईएस्ट पॉइंट के बाद ये जो डाउन मूव जो हुआ यहां से, ठीक है, तो ये डाउन मूव में आप देखिएगा यहां पे इस जगह में जब अप ट्रेंड में जब जा रहा था तो प्राइस वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऊपर की ओर जा रहा है, वॉल्यूम का जो कैंडल सब है वो ऊपर की ओर दिख रहा है। लेकिन यहां पे इस जगह में आने के बाद वॉल्यूम आप यहां से देख सकते हैं कि वॉल्यूम यहां ऑलमोस्ट काफी घट गया, डाउन हो गया, ठीक है। और जब यहां पे ये ब्रेकआउट हुआ, इस जगह में जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट में आप यहां पे देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम भी यहां पे आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। प्रीवियस जो वॉल्यूम था, प्रीवियस वॉल्यूम से वॉल्यूम यहां पे सेलिंग वॉल्यूम जो है, सेलिंग वॉल्यूम यहां पे आपका इंक्रीज हो गया। तो यहां पे बेसिक जो साइकोलॉजी है, प्राइस अप ट्रेंड में था, बायर्स यहां पे फुल कंट्रोल में यहां पे थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो सडन पॉइंट जो जाके यहां पे प्राइस जो रिजेक्शन लिया, इसके बाद यहां से क्या हुआ, जो सेलर्स है सेलर्स यहां पे एक्टिव हुए। और ये जो अपना नेकलाइन, नेकलाइन क्या है, एक्चुअली ये सपोर्ट या डिमांड जोन बना के रखा प्राइस। लेकिन जब ये सपोर्ट जोन को यहां पे तोड़ा, डिमांड जोन को यहां पे तोड़ा प्राइस, सेलर्स यहां पे फुल्ली तरह से एक्टिव हुए और प्राइस को बहुत ही क्विक, अब देख सकते हैं, बहुत ही क्विक यहां से नीचे की ओर लेके आए, ठीक है। तो ये भी एक आपका काफी, आप कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट आपका पैटर्न है। और मार्केट में आपको काफी आपको देखने को भी मिलेगा। और इस पैटर्न के ऊपर भी सिंपली आप अपना ट्रेड ले सकते हैं जब भी आपका ये नेकलाइन जो है, ये नेकलाइन का एक जोन जो है, इसको जब भी ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके इसमें रिटेस्ट हुआ, आप अपना पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात यहाँ पे रहता है कि यहाँ पे आपका एसएल बहुत ही छोटा होगा, जस्ट ये जो आपका सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन के जस्ट ऊपर में ये आपका एसएल यहाँ पे बनता है, मतलब छोटा एसएल, एसएल एकदम छोटा रहेगा, हो सकता है 10 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा, लेकिन आपका टारगेट यहां पे 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट का आपका टारगेट यहां पे बनता है, ठीक है। तो ये पैटर्न भी आप लोगों को मार्केट में बहुत देखने को मिलेगा, और इसको आप लोग इजीली सेल साइड में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट उसका अगर ऑपोजिट हम लोग करते हैं, तो ये भी एक चार्ट पैटर्न है, क्या इसको कहते हैं, राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग टॉप हम लोग देखें, ये राउंडिंग बॉटम जो पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न आप लोगों को मार्केट में ये भी बहुत आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये भी आपको काफी ज्यादा पैसा बना देने का क्षमता रखता है, ठीक है, आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देने का ये पोजीशन रखता है। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली जो प्राइस है, प्राइस ट्रेंड वो आपका डाउन ट्रेंड होता है। और डाउन ट्रेंड में प्राइस में क्या होता है, यहां पे सेलर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे की ओर ही ले जाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे सिंपली क्या होता है, जब ये पैटर्न फॉर्म होना शुरू होता है, तो धीरे धीरे प्राइस क्या करता है, एक सर्टेन पॉइंट पे आके प्राइस यहां से अपना एक बेस, आपका सपोर्ट पॉइंट इख्तियार करता है, और वहां से धीरे धीरे वो
अपवर्ड मूवमेंट जो है, अपवर्ड मूवमेंट वहां पे वो तैयार करते हैं। इस जगह में भी आपका क्या होता है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आपका गिरा हुआ रहता है, और जैसे जैसे अपवर्ड मूवमेंट की ओर ये ब्रेकआउट करने का कोशिश करता है, वॉल्यूम वहां पे इंक्रीज होता है। मींस वहां पे पब्लिक पार्टिसिपेशन और इंस्टीट्यूशनल बाइंग वहां पे शुरू हो चुका है, और ब्रेकआउट होने का चांसेस वहां पे बहुत ज्यादा है। और जब ये सडन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट जो है, ये नेकलाइन का जो पॉइंट है, ये नेकलाइन पॉइंट मतलब ये आपका ब्रेकआउट जोन हो गया। जब ये ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करके प्राइस यहां से फिर ऊपर की ओर जो अपना ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में एंट्री कर जाता है, और प्राइस ऊपर की ओर ही भागता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड जो चार्ट पैटर्न है, ये भी आपको मार्केट में काफी देखने को मिलेंगे। और इसका एक लाइव एग्जांपल वही आपका औरोबिंदो फार्मा जो है, उसी का चार्ट में आप यहां पे देख सकते हैं। प्राइस यहां से डाउनवर्ड ट्रेंड में था, डाउनवर्ड ट्रेंड में आने के बाद यहां पे एक प्राइस अपना पॉइंट बनाया, रिजेक्शन पॉइंट। रिजेक्शन पॉइंट बनाने के बाद प्राइस यहां से नीचे की ओर आया। जब ये प्राइस नीचे की ओर यहां से आ रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं जो वॉल्यूम का जो बार है, वॉल्यूम यहां पे धीरे धीरे घट गया। और जब यहां पे ये बेस अपना तैयार किया, यहां से जब ये ऊपर की ओर धीरे धीरे बनाते हुए ऊपर की ओर जाना शुरू किया, यहां पे आप देखिएगा वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऊपर की ओर जाना शुरू हुआ। और जैसे ही यहां पे ब्रेकआउट हुआ इस जोन में, ब्रेकआउट होने के बाद एक रिटेस्ट छोटा सा, और रिटेस्ट होके ये ऊपर की ओर ही भागा। ठीक है, तो ये बहुत ही आपका स्ट्रॉन्ग पैटर्न आपका माना जाता है। अगर इस तरह का पैटर्न आपको लाइव मार्केट में मिले, तो सिंपली आप अपना ट्रेड जो है, ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हैं। जो यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर्स जो होते हैं, जब ये बेस तैयार होता है, ठीक है, ये बेस एनालिसिस का भी एक अलग कंसेप्ट है, उसको भी हम लोग आगे जब सेशंस होंगे उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बेस एनालिसिस मतलब स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, स्टेज 3 होता है, स्टेज 4 होता है। जो प्राइस जो अपना मूव करता है, तो कौन स्टेज में एंट्री हम लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक एनालिसिस होता है, उसके ऊपर भी बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर है अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो वो हम लोग आगे सीखेंगे। तो सिंपली इसमें क्या होता है, जब आपका ये बेस जब यहाँ पे तैयार होता है, और यहाँ पे जब एक बड़ा वॉल्यूम देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिडिल पॉइंट में आके यहाँ पे बिग वॉल्यूम बार यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो इस तरह का बड़ा वॉल्यूम बार आपका कब तैयार होता है, सिंपली जब मार्केट डाउन में है, और यहाँ पे अगर बड़ा वॉल्यूम बार अगर तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे कोई बड़ा जो प्लेयर है, बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री किया है। ठीक है, तो इसको देखते हुए भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कि अपना पोजीशन है, वो धीरे धीरे अपना पोजीशन बनाता है, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख का 1 लाख आप यहाँ पे डाल दिए, कभी नहीं। जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी हैं, वो लोग भी अपना जो ट्रेड जो प्लेस करते हैं, अगर वो 500 करोड़ का बाय करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो एक बार में 500 करोड़ डाल देते हैं मार्केट में, एक ही प्राइस में डाल देते हैं? नहीं डालते हैं। वो 500 करोड़ को हो सकता है 500 बार में वो खरीदता है, 500 अलग अलग प्राइस में वो खरीदता है। ठीक है, तो जो अग्रेसिव ट्रेडर है, या जो लॉन्ग टर्म अगर आप व्यू रख रहे हैं, तो जब इस तरह का पैटर्न का ये अपवर्ड मूवमेंट जब ये शुरू होता है, तो आप इस जगह पे भी, जैसे यहां पे एक स्विंग हाई बनाया, एक स्विंग लो बनाया, इस जगह पे अपना जो पोजीशन है, अपना पोजीशन आप यहां से धीरे धीरे अपना पोजीशन बना सकते हैं इस जगह में। ठीक है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो। और साथ ही साथ आपको स्टॉक का फंडामेंटल भी वहां पे आपको चेक करना है, या स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको ये पैटर्न अगर आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ, ये पैटर्न फॉर्मेशन होने का चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है, तो ये एक बुलिश सिग्नल भी होता है कि हायर हाई हायर लो यहाँ पे तैयार हो रहा है। मतलब अप ट्रेंड एक्चुअल अगर देखिएगा, इस पॉइंट में बेस बना के अप ट्रेंड का शुरुआत यहां से हो चुका है। तो आप अपना जो ट्रेड है, ट्रेड अपना धीरे धीरे, जैसे सिंपली क्या होता है, एसआईपी हम लोग जानते हैं, एसआईपी बेसिस में अपना स्टॉक को एक्यूमुलेट हम करना शुरू किए वहां। ठीक है, और इस तरह का पैटर्न आपका और एक सिग्नल का होता है कि इस तरह का पैटर्न में बहुत बड़ा बड़ा जो आपको कैंडल है, बड़ा बड़ा कैंडल बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। जब ये पैटर्न आपका तैयार होगा,
तो बिग कैंडल आपको बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आपका एक अलग से एक आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देते हैं कि जब राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम अगर तैयार हो रहा है, तो बिग कैंडल को आपको, मतलब अगर बहुत बड़ा बड़ा अगर कैंडल बन रहा है तो उसको आपको अवॉइड करके चलना, उस स्टॉक को खास करके। लेकिन इस तरह का अगर छोटा कैंडल बना के अगर प्राइस अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा प्लस होना चाहिए कि हाँ, ये वॉलेटिलिटी यहाँ पे आपका घट गया है, प्राइस का मोमेंटम घट गया है, नीचे की ओर प्राइस है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। जब एक्यूमुलेशन होता है तो उस वक्त क्या होता है कि बिग कैंडल नहीं बनते, जनरली छोटा छोटा कैंडल वहां पे बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद आपको देखने को मिलेंगे बड़ा कैंडल और बड़ा मूव। क्लियर है? तो ये चार्ट पैटर्न भी जब आपको मिले मार्केट में, तो आप आराम से अपना जो ट्रेड है, अपना ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जिस तरह से मूव किया, ठीक है, ये 550 का लेवल में ये आपका ब्रेकआउट किया, 550 से कहाँ 850 900 तक ये मूव कर देंगे, ठीक है। और ये बहुत पुराना नहीं है, 2023 का चार्ट है, 2023 का जनवरी फरवरी में ये मूव हुआ है। बहुत पुराना ऐसा नहीं है कि 10 साल पुराना है, रिसेंट का ये आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न, अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिसमें ये चार्ट पैटर्न हो सकता है कि तैयार हो रहा है। तो अगर आपको पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, तो ये पैटर्न्स आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कौन सा चार्ट में ये पैटर्न बन रहा है। तो उसके लिए क्या है कि आपको रोज हो सकता है कि 50 100 200 500 चार्ट आपको देखना पड़े, खंगालना पड़े। लॉन्गर टाइम फ्रेम में, एक दिन का, एक सप्ताह का, आपको जो टाइम फ्रेम है उसमें जाके आपको चार्ट को देखना होगा। मेरा डेली का रूटीन जनरली रहता है कि हम मिनिमम 400 से 500 चार्ट, अलग अलग स्टॉक का हुआ, इंडेक्स का हुआ, हम वो देखते ही, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो। आप जब वो देखना शुरू कीजिए, एक आदत बना लीजिएगा, जैसे डेली का हम लोगों का कुछ ना कुछ एक आदत है कि ये हमको करना ही है, ठीक है। ये खाना है, पीना है, घूमना है, काम करना है। तो जैसे डेली क्या है, रूटीन में कुछ कुछ कंपलसरी चीज हम लोगों का शामिल होता है, वैसे ही चार्ट को देखना भी आपको डेली बेसिस में कंपलसरी आपको वर्क रखना होगा। कोई भी टाइम जो आपका सहूलियत हो, रात में हो, दिन में हो, दोपहर में हो, कोई भी टाइम में हो, आपको वो देखना है कि आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल के हम 10 20 चार्ट 50 चार्ट हम निकालेंगे और उसमें देखेंगे कौन सा पैटर्न तैयार हो रहा है। जब ये करना शुरू कर दीजिएगा, पैसा आपके पीछे आएगा। स्टॉक मार्केट में पैसा तब आएगा दूसरा का भरोसे में, चाहे वो हम रहें या कोई और रहे, कि हम आपको बोल दें कि ये खरीद लीजिए, वो बेच दीजिए, या कोई दूसरे के पास से आपको कॉल टिप्स मिल गया, ठीक है, वो बोल दिया कि ये खरीद लो, ये बेच दो, उससे आप 1 2 बार पैसा बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप पैसा लूज कीजिए। लेकिन जब अपना आप रिसर्च करना शुरू कीजिएगा, अपना चार्ट पैटर्न आप जब देखना शुरू कीजिएगा, उसके ऊपर आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो पैसा आप बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे काम क्या है, आप लोगों का वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। बाकी जब मान लीजिए जिस जगह में जहां पे भी आप लोगों का प्रॉब्लम होगा, समझने में दिक्कत होगा, तो उसके लिए तो एनी टाइम, हम बार बार हम वो बोल चुके हैं कि हम एनी टाइम उसके लिए अवेलेबल है आप लोगों का क्वेश्चन के लिए। तो ये राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम हम लोग जाने। इसके बाद का जो हम लोगों का सेशन होगा, वो आपका कंटिन्यूएशन जो पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये चार्ट पैटर्न्स जब बनते हैं, तो वही ट्रेंड को, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को, वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स के बारे में जो नेक्स्ट सेशन हम लोगों का होगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिटेल्स में उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आज आप लोगों को जो जो चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताएं, और प्रीवियस जो हम लोगों का सेशन हुआ था, प्रीवियस सेशंस में हम लोग जो चार्ट पैटर्न के बारे में आप लोगों को बताए थे, तो ये चार्ट पैटर्न को लाइव मार्केट में आप लोग ढूंढिए हायर टाइम फ्रेम में। जो कि पिछली बार भी मैंने आप लोगों को कहा था कि कम से कम 1 या 2 लोग उसको ढूंढ के चार्ट पैटर्न को खोज के निकाल के दीजिए, लेकिन आप लोगों में से किसी का भी अभी तक नहीं आया है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगा। मार्केट इतना इजी नहीं है कि मार्केट में ऐसे ही हम थ्योरी सीख लिए और थ्योरी सीख के हम मार्केट से पैसा बना लेंगे।
इतना इजी नहीं है। अच्छा, ये जो चार्ट पैटर्न्स आप लोगों को हम बता रहे हैं, ये चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न जब आने वाले समय में आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम मार्केट में मोटा मोटी जो ओवरऑल जो सिनेरियो है मार्केट का वो हमको समझ में आ गया, साइकोलॉजी हमको समझ में आ गया, तो यही चार्ट पैटर्न जब शॉर्टेड टाइम में आएगा तो आप लोग इंट्राडे में भी काम करके निकल पाएंगे, सेम डे पैसा बना के आप निकल पाएंगे। तो ये जो चार्ट पैटर्न है या ट्रेंड लाइन है या आपका वेजेस हैं, ठीक है, तो इसको आपको ऐसा नहीं कि अभी हम बता रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम में देखिए, लॉन्गर टाइम को आप अपना माइंड में लेके चलिए। तो ये कारण ये है कि जब हायर टाइम फ्रेम में आपको कन्विक्शन आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तो आप शॉर्टर टाइम में भी पैसा बनाइए। लेकिन अगर आप शॉर्टर टाइम से अगर शुरू करते हैं तो शॉर्टर टाइम में प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, नॉइस बहुत ज्यादा होता है। तो शॉर्टर टाइम में अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, आप 10 ट्रेड डालिएगा, देखिएगा 7-8 ट्रेड आपको निगेटिव चल गई। आपका जो कॉन्फिडेंस जो बन रहा था मार्केट को लेके, वो कॉन्फिडेंस आपका एकदम ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाएगा। और मार्केट में जब आप जाइएगा पैसा बनाने के लिए, तो मार्केट एक बार नहीं, आपका 1000 बार आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने का ही कोशिश करेगा। मार्केट कुछ नहीं करेगा आपके साथ, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस को तोड़ देगा। उसके बाद क्या होता है कि आप या तो मार्केट छोड़ के साइड चल जाइएगा और मार्केट को भला बुरा कहिएगा, ठीक है। और नहीं तो क्या होगा कि दूसरे जगह से हम काम कर रहे हैं, पैसा जुगाड़ कर रहे हैं, बार बार हम खाली पैसा हम रिवेंज जो होता है कि मार्केट से रिवेंज लेने का हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम मेरा पैसा कैसे लेके जा सकते हो, हम यहां पे गंवाए हैं तो हम यहीं से निकालेंगे। तो रिवेंज ट्रेड करना हम शुरू करते हैं और वहां से फिर हमको ज्यादा और ज्यादा लॉस वहां पे मेरा होना शुरू होता है। तो इसीलिए शॉर्टर टर्म को अभी आप लोगों को हम मना करते हैं। हायर टाइम फ्रेम में कीजिए, जब वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो शॉर्टर टाइम में वो किसी को बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका खुद में वो बिल्डअप हो जाएगा, इनबिल्ड हो जाएगा कि अब हम शॉर्टर टाइम में भी इंट्राडे में भी हम काम करके निकल जाएंगे, हम पैसा बना लेंगे। लेकिन अगर हायर टाइम फ्रेम में अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे, अगर हायर टाइम फ्रेम में भी अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो ये लिख के ले लीजिएगा कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप सिर्फ पैसा गंवाइएगा, आप पैसा वहां पे भी कतई नहीं बना सकते। तो पैटर्न को देखिए, कैंडल स्टिक को देखिए, और मार्केट सिर्फ इतना नहीं है, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न इसको छोड़ के मार्केट में बहुत कुछ और है। इसके बाद मान लीजिए हम लोग जो पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं, ये सब क्या है, बेसिक है कि ये सब चीज को जानना जरूरी है। मार्केट में जब हम उतरेंगे तो हमको ये सारा चीज हमको जानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन सिंपली आप लोग क्या देखिएगा कि मान लीजिए खिचड़ी बनाना हमको भी आता है, खिचड़ी बनाना आपका भी आता है, और बहुत सारे जो जो आपका रसोइया है उन लोगों को भी बनाने आता है। सबका टेस्ट क्या एक तरह का होता है? हम लोग भी 10 जगह खाएं तो किसी का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को कि 10 जगह खाएं इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है ना। तो उसका बनाने का तरीका कुछ अलग है, बना वही रहा है, सेम चीज यूज कर रहा है, हर चीज वही यूज कर रहा है जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों का टेस्ट उतना अच्छा नहीं हुआ, वो बनाया तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। डिफरेंस किस जगह में है? उसका बनाने का तरीका है, उसका माइंडसेट जो वहां पे जब बना रहा था, उसका माइंडसेट, उसका सारा चीज को एकोमुलेट करने का जो तरीका था, वो सारा चीज वहां पे मायने रखता है। तो सेम मार्केट में भी है बहुत सारा चीज, इंडिकेटर है, प्राइस एक्शन है, कोई आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझाएगा, कोई आपको एलियट वेव समझाएगा, ठीक है, कोई कैंडल स्टिक समझाएगा, कोई प्राइस एक्शन समझाएगा, कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग देगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जब तक आप अपना साइकोलॉजी को बिल्डअप नहीं कीजिएगा, आपका साइकोलॉजी जो है, माइंडसेट जो है, ओवरऑल क्या होता है, वही आपको या तो प्रॉफिट की ओर लेके जाएगा या तो आपको लॉस की ओर लेके जाएगा। और ये साइकोलॉजी और माइंडसेट के ऊपर हर ट्रेडर या इन्वेस्टर बोलिए, वो आता कब है, बहुत कुछ गंवाने के बाद, उसके बाद इसके ऊपर काम करना शुरू करता है। और मेरा यहाँ पे ये मतलब कोशिश है कि हम पहले आप लोगों का जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को बिल्डअप करें। साइकोलॉजी पहले अगर आपका बिल्डअप हो जाता है तो आप मार्केट में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बरकरार है। और साइकोलॉजी बिल्डअप करने का फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है हायर टाइम फ्रेम। इसको माइंड में रखिएगा, इससे आपका साइकोलॉजी भी बिल्डअप होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, ठीक है। इतना कहने का मुद्दा यही था, और मार्केट भी यहीं पे है।
आप भी यहीं पे हैं, हम लोग भी यहीं पे हैं, ठीक है, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो लॉन्गर टाइम लॉन्गर व्यू सोचिए, पैसा मार्केट आपको बना के देगा। शॉर्टर व्यू में जाइएगा, आपका पैसा डूबेगा मार्केट। तो चलिए, इतना बात के ऊपर ही आज का सेशन रखते हैं। ठीक है, ये जो पीपीटी वगैरह है वो प्रीवियसली हमको समय नहीं मिला था तो हम भेज नहीं पाए थे, ये हम ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर देंगे कल या परसों के भीतर। अगर बाय द वे फिर से माइंड से उतर जाए तो एक बार आप लोग में से कोई एक ग्रुप में हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, हम साथ ही साथ उसको हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, और वीडियो सबको भी यूट्यूब में डाल देंगे, इसको भी आप लोग रिपीटेड वे में एक दो बार करके देख लीजिएगा, तो और भी बहुत सारा आप लोगों को जहाँ पे डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग सर। जी कहिए। सर एक तो थोड़ा जानकारी चाहिए थी सर। जी कहिए। बोले सर ये जो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स और रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स, हम्म। ये क्या होते हैं सर? एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर। और रेगुलर ट्रेडिंग आवर, इसको हम ट्रेडिंग व्यू पर हम किस तरह से इसको स्विच कर सकते हैं, थोड़ा सा दिखा पाएंगे सर? कहाँ से देखें इतना कुछ से? एक्सटेंड कहाँ से आप देखे थे बोले तो कभी हमको इस चीज का जरूरत पड़ा नहीं था, तो हम कभी इसको यूज नहीं किए हैं एक्सटेंडेड ट्रेडेड आवर को। अ, ये आपको मतलब ट्रेडिंग व्यू में मतलब किस जगह में आपको ये देखने को मिला? ये सर बॉटम में ही रहता है। और ये आई थिंक इसका यूज किया जाता है सर प्री मार्केट जो होते हैं ना। हम्म। तो आरएसआई सर काम क्या करता है, 9:15 से आप आरएसआई को चेक कर सकते हैं, बट प्री मार्केट में जो 9 बजे से लेके 9 9 7 तक जो होते हैं, ठीक है। तो हम्म। उस ड्यूरेशन को अगर हम इसको चेंज कर देते हैं ना, तो ये ट्रेडिंग मैं देख रहा था कोई यूट्यूब में, तो बड़ा मेरे को समझ में उतना आया नहीं, तो मैं सोचा कि वो डाउट क्लियर कर लेता हूँ आपसे। ठीक है, तो इसके आप बारे में चाहें तो भी। सर आप। हाँ, इसके बारे में एक्चुअली मुझे भी अभी हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर, मेरा क्वेश्चन था, यूज आप चाहें किया तो नहीं है। नेक्स्ट। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्लास में। एक्सटेंडेड नॉर्मल ट्रेडिंग आवर जो है नॉर्मल, तो मान लीजिए इंडियन मार्केट का एक अलग ट्रेडिंग आवर है, फॉरेक्स का एक अलग है। ठीक है, उसके बाद आपका क्रिप्टो का जो है ये तो 24x7 का मार्केट है। ठीक है, कॉमोडिटी जो सेक्टर है उसका एक अलग मार्केट आवर रहता है। तो एक नॉर्मल रेगुलर मार्केट आवर तो वो हुआ, और एक्सटेंडेड मार्केट आवर ये मतलब नाम से ये पता चल रहा है कि जो टाइमिंग है टाइमिंग वहां से एक्सटेंड किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका एक्चुअल क्या फिल्टर है इसको मैं थोड़ा अपने हाँ, स्तर इसलिए सर। पर हाँ, नेक्स्ट देखूंगा। क्लास में थोड़ा सा डाउट थोड़ा क्लियर कर नेक्स्ट क्लास में सर। हाँ, पहले मैं खुद इसको पहले जांच परख के क्या है नहीं है, उसके बाद फिर मैं अच्छा नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सेकंड अपडेट कर दूंगा। हाँ। सेकंड क्वेश्चन है, सपोज सर आरएसआई जो हम लोग प्लान मैंने उसको जो लगाते हैं, ठीक है सर। हम्म। सर उसी आरएसआई के अंडर में अगर मुझे ईएमए प्लेस करना हो, ठीक है, हम्म। हम्म। लाइक 5 पीएमए हो या 9 एएमए, तो वो दोनों को मर्ज कैसे किया जा सकता है सर? उसको क्योंकि वो तो चार्ट पर, ईएमए तो चार्ट पर लग रहा है, बट हम इसको कर सकते हैं, उसका सेटिंग्स में जाके आप उसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं करके आपको दिखाता हूँ। इससे RSI, RSI लिया। जी ठीक है ना, अब मैं मूविंग एवरेज ले रहा हूँ। ठीक है, जी जी। मूविंग एवरेज सिंपल में लिया है यहाँ पे। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे एसए में सिंपल है, ये जो सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे जी लेंथ सर। आपका 9 है एसएमए का। हम्म ठीक है, हम्म ये यहाँ पे हम्म। रुकिए, पहले एक चीज मैं करता हूँ। यहाँ पे RSI का ये जो स्मूथिंग लाइन है, स्मूथिंग लाइन को थोड़ा सा मैं चेंज करूँ पहले। उसको अनचेक कर दिया सर, बेटर रहेगा सर। एक मिनट। आरएसआई का सर डिफॉल्ट जो है ना सर, वो स्मूथ, उसको सर अनचेक कर दिए तो बेटर रहेगा समझने हाँ में। हाँ, उसको तो मैं अनचेक कर रहा हूँ, ऊपर ऑप्शन ही नहीं दे रहा, ऊपर जा रहे हैं तो ये आ जा रहा है। हम्म। अब ये लाइन है RSI का। ठीक है, अब इसमें SMA 9 में मैं गया, इनपुट्स में यहाँ पे सोर्स जो है ये क्लोज जहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ अच्छा अच्छा पे अच्छा अच्छा अच्छा। RSI जो है प्लॉट यहाँ पे हम कर दिए।
RSI, ठीक है। RSI करने से ये RSI के ऊपर आ जाता है, लेकिन ये तो गायब हो गया, गया कहाँ? नहीं। रुकिए एक मिनट, यहाँ से तो गायब हो गया। ये लगता है यहीं से है। सर चार्ट पर तो सर कुछ आई थिंक कुछ है, तो वो क्या है सर? कुछ लाइनिंग है तो वो ये मेरा, मूविंग एवरेज है? नहीं नहीं, वो मूविंग एवरेज नहीं, वो एक, ओह तो सर, अच्छा कुछ ड्राइंग में भी था। ये होता यहीं से। अब कुछ शायद चार्ट में ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ठीक है सर, थोड़ा ये दो चीजें ना थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में सर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा सर। हाँ, इसको तो मैं क्लियर कर ही दूंगा। ये मैं खुद एक आपका क्या बोलते हैं, सेटअप। एक सेटअप मेरा है उसमें, ठीक है। हाँ इसीलिए मैं सर पूछ रहा था सर। इसमें मैं RSI के साथ ये EMA जो होता है, EMA को यूज करता हूँ, और WMA जो होता है, वेटेड मूविंग एवरेज, उसको भी यूज करता हम्म हूँ, ठीक है। हम्म। RSI, WA और EMA तीनों वहां पे रहता है, ठीक है। तो वो यहीं से होता है। कुछ शायद इसमें डिफॉल्ट कुछ किया हुआ होगा, ठीक है, इसके कारण नहीं ले रहा है। ये भी हो सकता है, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा, ठीक है। चेक करके फिर आपको नेक्स्ट सेशन में मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। अब ओके इसका ओके। आपको एक मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप RSI के साथ मूविंग एवरेज अगर आप यूज करते हैं, तो एक आपको बाय डिफॉल्ट एक इंडिकेटर आपको मिलेंगे, ठीक है। और वो इंडिकेटर भी आपका काफी अच्छा काम करता है, ठीक है। वो इंडिकेटर का नाम थोड़ा अजीब है, नाम है आपका हिलेगा मिलेगा, ठीक है। सुनाई पड़ रहा है? हाँ सर बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ हाँ, सर। ये आपको मिलेगा, हिलेगा मिलेगा बाई NK सर, ठीक है। ये अच्छा अनुराग अच्छा। मुंद्रा बोल के देखिएगा, 712 ये नाम से आपका आएगा। ये NK सर पटना से हैं, और बहुत ही मतलब बढ़िया, वो भी सिखाते हैं, बताते हैं। तो इसको जब आप प्लॉट कर लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक लाइन आपका आ गई, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। ये आपका जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन आपका RSI होता है। ग्रीन लाइन जो है, ग्रीन लाइन आपका EMA है, 3 EMA, 3 पीरियड का EMA होता है, ठीक है। अच्छा 3 में ओके। हाँ, और ये रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, रेड लाइन आपका होता है 21 पीरियड का WM, ठीक है, अच्छा। वेटेड मूविंग एवरेज। तो तीनों यहाँ, हम्म। और RSI आपका 9 होता है, ठीक है। RSI का लेंथ अच्छा। रहता है 9, EMA का जो रहता है वो 3, और वेटेड का होता है 21। तो आप तो सर आरएसआई तो सर बाय डिफॉल्ट तो 14 रहता है, तो वो क्या ये जब प्लॉट करने से क्या ऑटोमेटिक वो आरएसआई भी चेंज हो जाते हैं क्या उसका? हाँ, इसमें बाय डिफॉल्ट किया हुआ ही है। इसमें 9 RSI किया हुआ बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और इसमें भी देखिएगा, एक अगर आप मान लीजिए लाइव ट्रेड अगर आप करते हैं, ठीक है, तो जब देखिएगा RSI और आपका EMA जब नीचे से ऊपर की ओर, ये जो वॉल्यूम का जो EMA है, ठीक है, वॉल्यूम को जब क्रॉस हम्म। करके ऊपर की ओर जाता है, तो प्राइस में एक अच्छा मोमेंटम आपको जनरेट होते हुए दिखता है ना। यहाँ पे हम्म। देखिएगा, इस जगह में ये, यहाँ पे नीचे में ये प्राइस मूव किया, थ्री थ्री 3 एम ए जो आपका ये डब्ल्यू एम ए सर कितना पीरियड का रहता है सर? 21 का है, 21 का है ना? 21 पीरियड का, ठीक है। तो जब ये आपका WM को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाता है, RSI और EMA, तो एक मोमेंटम देखने को मिलता है। और जब ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ये WMA को हम्म RSI और 3MA जब ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस देते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर ये एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। ये आपका 30 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है, 30 मिनट्स का चार्ट। अच्छा। अगर आप मान लीजिए छोटा छोटा मूव अगर कैप्चर करना चाहते हैं, तो छोटा छोटा मूव कैप्चर करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर पोजिशनल अगर बनाना चाहते हैं, तो पोजिशनल के लिए आपको डे चार्ट जो है, डे चार्ट आपको डे चार्ट। यूज आप कर सकते हैं। या शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप करना चाहते हैं, तो 4 आवर जो है, 4 आवर का चार्ट आप यूज कीजिए, ठीक है। उसमें भी आपको मतलब 1 दिन 2 दिन तक का आपको मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका बहुत सारा और भी है। ये हम लोग जब आगे जो सेशन हम लोग करेंगे, तो उसमें एक स्पेशल डिस्कशन इसके ऊपर भी है, इसको हम लोग और ओके। कितना अच्छी तरीके से इस इंडिकेटर को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है।
ओके तो ओके और जानेंगे, तब तक आप इसको प्रैक्टिकल एक बार देखिए। इसमें आपको जो प्रॉब्लम है ये में, अच्छा यहाँ पे जाके अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा अपना पीरियड को चेंज करेंगे, ठीक है, तो 9 की जगह यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि हम इसको 14 करके एक बार चेक करके देखेंगे, 14 कर सकते हैं। ये 3 ईएमए को आप यहाँ पे 5 7 10 जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। इसको 22 हम्म, 24 25 या 18 जो कुछ करना चाहें, यहाँ से आप ये जो है इसको चेंज करके अपना जो सेटअप है अपना सेटअप आप बना सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट ओके ये आपका 9 3 21 बाय डिफॉल्ट ये रहता है, ठीक है। ओके तो इसमें आपका वो जो आरएसआई के ऊपर मूविंग एवरेज डालने का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका इसी में सॉल्व हो जाए, ठीक है। ओके। ठीक है, चलिए थैंक भाई, यू। आज का थैंक सेशन यहीं थैंक यू। पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, अच्छे से रहिए सब। गुड नाइट सर। गुड नाइट।